में घटित हो रहा है जो बेहद डरावना है। भूखे युवा भेड़िए बछड़े के गिरते ही तुरंत भोजन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मोबाइल उन्हें खतरे की चेतावनी देती है क्योंकि बछड़ा अभी भी पूरी तरह से मरा नहीं है। उसकी मरने से पहले की लातें अभी भी खतरनाक हो सकती हैं। बेचारा छोटा दुबला पतला बछड़ा अंततः भेड़ियों के इस परिवार द्वारा मार दिया गया। मस्कॉक्स झुंड ने एक बच्चे को खो दिया है और वे उसके लिए शोक मना रहे हैं। भेड़ियों के रूप में झुंड के प्रबंधकों के तौर पर उनकी कार्रवाई आर्कटिक टुंड्रा के पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। सीमित संसाधन केवल एक निश्चित संख्या में मस्कॉक्स को ही समर्थन दे सकते हैं। अगर भेड़ियों द्वारा पर्याप्त मस्कॉक्स नहीं मारे जाते तो अधिक संख्या में मस्कॉक्स भूख से मर जाएंगे। इस कठोर भूमि में कोई सही या गलत नहीं है, सभी केवल जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मोबाइल शिकार के पास खड़ी है, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसके शावकों को पहले भोजन मिले। ये दो आर्कटिक भेड़िए मोबाइल के 1 साल के बेटे और बेटी हैं। वे भी अपने छोटे भाई बहनों की तरह ताजा गर्म मांस का आनंद लेना चाहते हैं, लेकिन मोबाइल सख्ती से मना करती है और अपने बड़े बच्चों को चेतावनी देती है। ये मस्कॉक्स पहले से ही छोटा है और अगर शावकों को पहले नहीं खिलाया गया तो बचे हुए में केवल कठोर हड्डियां और कठिन मांस ही रह जाएगा। यहाँ तक कि जब मोबाइल की साथी भोजन करने आती है तो वह उसे भी मना कर देती है। एक माँ के रूप में वह ये सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके सभी बच्चे पहले पेट भर खाएं, उसके बाद ही झुंड के अन्य सदस्यों को भोजन करने दिया जाए। मोबाइल की इस बुद्धिमान नेतृत्व क्षमता के कारण ही उनका यह झुंड मजबूत और स्थिर बना हुआ है। आज सभी सदस्य अपना पेट भर सकते हैं। अच्छी तरह से भोजन कर चुके शावक आराम से जमीन पर लेटे हुए हैं। यह एक दुर्लभ शांत क्षण है। बचा हुआ भोजन इस परिवार को कई दिनों तक भूखा नहीं रहने देगा, लेकिन जब सभी सदस्य इस सुखद स्थिति में हैं, मोबाइल एक कठोर निर्णय लेती है। पिछले एक शिकार के दौरान वह एक नर मस्कॉक्स द्वारा जोरदार ढंग से टकरा दी गई थी। अब वह केवल अपने अंतिम दिन गिन रही है। अपने जीवन के अंत को महसूस करते हुए मोबाइल अपने द्वारा बनाए गए भेड़ियों के झुंड और अपने सभी बच्चों को छोड़कर चली जाती है। अन्य सदस्य जो अभी भी भोजन में व्यस्त हैं, उसके जाने को नोटिस नहीं करते, लेकिन उसकी बेटी वन आई को कुछ असामान्य लगता है। वह उठती है और अपनी मां का पीछा करने के लिए दौड़ती है। एक ऐसा तेंदुआ जो अपनी जख्मी माँ के लिए मौत के मुंह से भी शिकार को ले आता था। एक ऐसा तेंदुआ जिसने अपना सब कुछ लुटाकर वापस पा लिया। और कैसे इस तेंदुए ने पूरे तालाब से मगरमच्छों को मार दिया। दोस्तों, ज्यादातर मामले में तेंदुए 2 साल की उम्र में अपनी माँ और इलाके को छोड़कर चले जाते हैं और खुद के दम पर जीते हैं, लेकिन पेम्बा 3 साल का होने के बाद भी अपनी माँ के दम पर जी रहा है। और पेम्बा की माँ भी सभी माँ की तरह उसे वो सब कुछ सिखाती है जिससे एक दिन वो खुद के दम पर जीना सीख सके। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि पेम्बा एक माहिर शिकारी बन पाएगा या नहीं। दोस्तों, पेम्बा के एक माहिर शिकारी न बनने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है कि जब कभी भी उसे कोई काम मुश्किल लगता है तो वो उस काम को अपनी माँ के लिए छोड़ देता है। आप देख सकते हो कि पेम्बा को उसकी माँ ने एक मरे हुए इम्पाला को पेड़ पर चढ़ाने का काम सौंपा है। ये सबक केवल अपनी खुराक को चोर हाइना से छुपाने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये सबक अपने पैरों पर खड़े होने के लिए भी है। पेम्बा के प्रयासों से साफ नजर आ रहा है कि वो इस काम में सफल नहीं हो पाएगा और मजबूरन माँ को अपने बेटे की मदद करनी ही पड़ती है। कोई भी मादा तेंदुआ अपने बच्चों को 3 साल तक अपने साथ नहीं रखती, पर पेम्बा की माँ उसे न केवल अपने साथ रख रही है बल्कि उसके लिए खाना जुटाने का काम भी करती है। पेम्बा के माँ के पास बोत्सवाना के ओकावांगो डेल्टा में शिकार वाला अनछुआ इलाका है। इस इलाके में पेम्बा ने सुरक्षित और शानदार जिंदगी जी है और उस इलाके में शिकार की कोई कमी नहीं है। अगर कहीं कमी नजर आती है तो वो है पेम्बा में। पेम्बा 3 साल का हो जाने के बावजूद भी शिकार करने की कला को सीख नहीं पाया और जब कुछ दिनों के बाद पेम्बा को पता चलता है कि उसकी माँ घायल हो चुकी है और उसकी माँ के लिए चलना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। माँ के बिना पेम्बा के जिंदा बचने के चांसेस ना के बराबर है। पेम्बा इतना बड़ा होने के बावजूद भी अपनी जिंदगी में एक भी शिकार नहीं किया था, लेकिन अब अपनी माँ को और खुद को जिंदा रखने के लिए उसे शिकार करना होगा। पेम्बा सबसे पहले गिनी फूल का शिकार करने की कोशिश करता है। सैकड़ों कोशिशों के बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिलती। शिकार के लिए बेताब पेम्बा अपनी माँ के इलाके से बाहर निकल जाता है। जिस इलाके में पेम्बा जाता है वो इलाका एक ताकतवर नर तेंदुए का है और वो पेम्बा की इस घुसपैठी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। पेम्बा वहां सबसे पहले हिरण का शिकार करने की कोशिश करता है, पर वो इस बार भी कामयाब नहीं हो पाता। बिना कामयाबी के पेम्बा अपनी माँ के पास वापस लौटकर जा नहीं सकता। तभी उसे नर तेंदुए के इलाके में पेड़ पर एक मरा हुआ हिरण नजर आता है और दूसरों का खाना चुराने की कोशिश में पेम्बा की जान भी जा सकती है, लेकिन फिर भी पेड़ पर चढ़ जाने के बाद अपनी माँ को आवाज लगाकर अपनी माँ को भी इस काम में शामिल कर देता है। पर ऐसा करने से माँ और बेटे दोनों की जान भी जा सकते हैं। पेम्बा उस नर तेंदुए का खाना खाता रहता है और माँ निगरानी बनाए रखती है। तभी वो नर तेंदुआ लौट आता है। नर तेंदुए के आते ही माँ बेटे को अलर्ट करके भाग जाती है और पेम्बा भी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भाग जाता है, लेकिन वो वही पेड़ से दूर इंतजार करता है कि कब खाने
खाने का मालिक खाने को अकेला छोड़कर जाएगा। आधी रात बीत जाने के बाद आखिरकार नर तेंदुआ पेड़ से नीचे उतरकर चला जाता है तो पेंबा बिना वक्त बर्बाद किए पेड़ पर चढ़ जाता है और पिंजर को निकालने की पूरी कोशिश करता है, पर पिंजर पेड़ में अटक जाने के कारण निकल नहीं पाता। हालांकि पिंजर को निकालते वक्त उसका एक पैर टूटकर नीचे गिर जाता है, जो कि जख्मी माँ को मिल जाता है। बेशक पेंबा ने शिकार नहीं मारा, पर उसने अपनी जख्मी माँ के लिए खुराक का इंतजाम कर ही दिया। इससे पहले कि माँ और बेटे उस पिंजर को अच्छे से खा पाते हैं, जेना विल्डबीस्ट माँ जानती है कि यहाँ उसकी हार तय है। उसका बच्चा शिकारी का शिकार बनकर ही रहेगा। लेकिन ये क्या, शेरनी ने तो उसका दम घोटा ही नहीं, नाप तक दांत करा। दुखी विल्डबीस्ट माँ समझ नहीं पा रही है कि शेरनी चाहती क्या है। लगता है ये शेरनी भूखी नहीं है, फिर भी शिकार को देखा तो उसे पकड़े बिना नहीं रह पाई। इस वक्त ये बच्चा उसके लिए खाना कम खिलौना ज्यादा बना हुआ है। ये बच्चा कुछ ही घंटे पहले दुनिया में आया है, वो भी एक जेनेटिक समझ के साथ, लेकिन इस वक्त उसकी समझ बिल्कुल काम नहीं कर रही है। वो शेरनी को कुछ और ही समझ रहा है। वो उसमें ममता का स्पर्श ढूंढ रहा है, उसे मां का दूध पीना है। बेचारा बच्चा क्या जाने कि इस वक्त उसकी जिंदगी दुनिया के एक सबसे जानलेवा शिकारी के रहमो करम पर है। अब तक तो किस्मत ने वाकई इसका साथ दिया है। तभी किसी बात से शेरनी का ध्यान भटकता है। विल्डबीस्ट्स के झुंड में कुछ हलचल सी हुई है। बच्चा एक पल के लिए हक्का बक्का रह जाता है। उसकी मां को अब भी उम्मीद है कि बच्चा शायद उसके पास पहुंच जाए। बच्चा जान बचाने के लिए सिर्फ भाग ही सकता है, और अब जब मौका है तो वो भाग लेता है। शिकार हाथ से निकल गया। ये एक दुर्लभ पुनर्मिलन है।